उसमें मेरा ही नाम है और मेरे ही चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, इस बारे में कोई बात नहीं की जा रही है, तो सारे लोग परेशान हैं कि मैं कुछ बोल क्यों नहीं रही हूँ। और इसका कुछ लोगों ने मतलब भी निकाला कि मैं गलत हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो मेरे चुप रहना मेरी गलती को दर्शाता है, मानती हूँ। और कुछ लोगों से मुझे माफ़ी मांगनी है। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगूंगी सरिता से। जेठू भाई, सरिता, जिस समय आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा, उस समय मैं आपके साथ नहीं थी। और इस चीज़ के लिए तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूँ ना, तो ये भी कम है, ये भी बहुत कम है। क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि जब घर की इज्जत उछलती है ना, तो कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। और आपके घर की इज्जत उछली और उतने टाइम पर मैंने आपका साथ नहीं दिया। मैंने दोस्त होकर एक दोस्त का साथ नहीं दिया। सबसे ज़्यादा गलत अगर किसी के साथ मैंने किया है तो वो सरिता है। तो उसके लिए चेटू भैया, सरिता, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों से क्या बोलूं, लेकिन मैं माफ़ी मांगती हूँ। क्योंकि दोस्ती शायद मैं नहीं समझ पाई, मैं शायद दोस्त शब्द का मतलब नहीं समझ पाई, और इसलिए उस वक्त आपके साथ खड़ी नहीं हो पाई। जो भी था, जो भी कारण थे, वो कारण मैं नहीं लाना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसके कारण नहीं मैं बोल पाई। लेकिन बस क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। और आकांक्षा, अनूप, जिन्होंने मेरे पैर को अपने सर से लगाया था, तो उनसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। क्योंकि जब उनकी बात आई थी तब भी मैं उनके साथ नहीं खड़ी हुई थी, तो मैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे गलतियाँ हुई हैं, आपने मुझे सराखों पर बैठाया और मैंने आपकी बात नहीं मानी। सरिता ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश करी, बहुत, वो जिस लेवल पर जाकर मुझे समझा सकती थी उस लेवल पर गई कि नहीं नेहा समझ जा। मेरे लिए वो रोई है कि नेहा ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मत कर, मत कर। लेकिन मैं पता नहीं किस चीज़ में अंधी थी जो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने भरोसा शायद ज़रूरत से ज़्यादा कर लिया और सरिता की बात को मैंने टोटली इग्नोर कर दिया, मैंने उसकी बात को माना नहीं। लेकिन सरिता ने मुझे बहुत समझाया था कि नेहा ये सही नहीं है, ये पता नहीं क्यों लेकिन नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, सही नहीं है, तेरे फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश करी थी पर मैं नहीं मानी। तो सरिता, आज उसका अंजाम मैं भुगत रही हूँ, मैं भुगत रही हूँ उसका अंजाम। कि जो मैंने तेरी बातें अगर मैंने उस समय मान ली होती ना, तो आज मेरी ज़िंदगी में ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। तूने दोस्त के नाते, बड़ी बहन के नाते मुझे समझाने की बहुत कोशिश करी। आकांक्षा, अनूप ने समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और मैं माफ़ी मांगती हूँ नीतू दीदी से, नीतू दीदी के घर वालों से, कि बहुत किया है दीदी आपने मेरे लिए, बहुत बहुत किया है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बोल भी नहीं पाऊंगी कि मैं कितना। तो नीतू दीदी, भैया, निक्की भैया, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। क्योंकि आप लोगों का नाम जिस तरीके से बीच में आया वैसे नहीं आना चाहिए था। क्योंकि आपने हमेशा मेरा सपोर्ट ही किया है, मेरे को हमेशा साथ ही दिया है, मेरे साथ खड़े रहे हो हमेशा मेरे गार्जियन की तरह। और मेरी वजह से नीतू दीदी का नाम गलत तरीके से लिया जा रहा है पब्लिक में, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। उनकी कोई गलती नहीं है, उसके बाद भी उनको घसीटा जा रहा है, उनको बीच में लाया जा रहा है सिर्फ मेरे कारण, क्योंकि वो मेरी दोस्त है, वो मेरे साथ रहती है। और इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। सरिता ने, आकांक्षा ने, नीतू दीदी ने मुझे कहा था कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दो, क्योंकि ये भले ही तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, आगे जाकर तुम्हारे लिए दिक्कत खड़ी करेगा, ये चीज़ें तुम्हें दिक्कत में डालेंगी। लेकिन मैंने उनकी बातों को नहीं माना, मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया, जिसका अंजाम आज मैं बहुत अच्छे से, मैं और मेरा परिवार भुगत रहे हैं। मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। मेरे पास भी बहुत सारी जैसी चीज़ें हैं जो मैं रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, ये वो सारी चीज़ों को लगा सकती हूँ, लेकिन जिनको मुझे अच्छा समझना है, सही समझना है, वो सही समझेंगे। और मैं जो सचिन ने सोशल मीडिया पे उनके चैट वायरल किए थे और उनके बारे में कई सारी बातें बोली थी, उन्हीं सभी के जवाब देते हुए नेहा सामने आई और सभी के जवाब दे रही हैं। नेहा ने कहा है कि जो भी मेरे बारे में बोला गया है बहुत ही गलत बोला गया है, और वो हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगती हैं नीतू से, क्योंकि वो कह रही हैं कि नीतू जब मुसीबत में थी
तो मैंने उनका साथ नहीं दिया। उन्हें निक से भी माफ़ी मांगी, नीतू से भी माफ़ी मांगी, उन सभी से माफ़ी मांगी जिनका उन्होंने दिल दुखाया। और वो खुद कह रही हैं अपनी गलती को माननी है कि मैंने जो भी किया गलत किया। लेकिन एक भाई बहन का रिश्ता जो होता है उसको जो जिस तरीके से पेश किया गया है उन्हें उस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। लेकिन यहाँ पे उनकी बातों से कुछ तो ऐसा लग रहा है कि ये भाई बहन से रिश्ते से कहीं बढ़कर था। लेकिन यहाँ पे जो घटिया चाल चली थी सचिन ने, वो सचिन उसमें कामयाब हो गए। हालांकि उनको मुंह तोड़ देती जवाब आ रही हैं नेहा। नेहा ने कई ऐसी बातें बोली हैं सचिन के बारे में, लेकिन सचिन का नाम नहीं लिया है। इनडायरेक्टली सचिन को ही बोला है कि उनके पास भी प्रूफ हैं जो वो दिखा सकती हैं, लेकिन वो उनकी तरह सोशल मीडिया पे कॉमेडी नहीं खेलेंगी। अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो वो सोशल मीडिया पे भी दिखाएंगी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि नेहा सही है या सचिन गलत है? क्योंकि यहाँ पे जो भी हरकतें की हैं वो सचिन की घटिया हरकतें नज़र आई हैं, लेकिन यहाँ पे नेहा ने अपने बाकायदा प्रूफ भी लेके आ रही हैं और अपने बारे में बता भी रही हैं। लेकिन सचिन ने जो किया वो ठीक किया।